जैसे इन्होंने दौड़ क्लियर किया, हाई जंप क्लियर किया, तैसे ही कमांडेंट साहब इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा होमगार्ड की बहाली नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज है, अब तुम सीधे जेल जाओगे। खबर चली थी कि आप भेष बदलकर जो है वो होमगार्ड की बहाली में गए थे, लेकिन प्रशासन ने आपको पहचान लिया और पकड़कर आपको सलाखों के पीछे भेज दिया और कई घंटों तक जो है वो फतेहपुर थाने में आपको बंद रखा गया। उसके बाद आपको जज के सामने पेश किया गया। जब जज के सामने पेश किया गया तो क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आप वो इनसाइड स्टोरी बताइए कि आप होमगार्ड की बहाली के लिए फॉर्म कब अप्लाई किए थे और होमगार्ड की बहाली में गए तो क्या हुआ आपके साथ। कि कमांडेंट साहब क्या बोले आपको? कमांडेंट साहब बोले कि किसी हाल में तुमको नहीं करेंगे, हम तुम कहीं जाओ, एसपी डीएम के पास जाओ, एसपी जाओ, कमिश्नर जाओ, जहाँ जाना है तहाँ जाओ। इसके बावजूद भी हम 3 दिन गिड़गिड़ाए उनके पास। इसके बाद अंतिम दिन शनिवार का दिन था, 18 तारीख था। उस दिन बोले कि तुम एक काम करो, तुम ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा है, तुम जाओ एसपी साहब से बोलो, अगर एसपी साहब बोल देंगे तो तुमको हम बहाली करवा देंगे। हमारे साथ अभी जो शख्स मौजूद हैं ये होमगार्ड की बहाली में गए थे। बहाली तो नहीं हुआ लेकिन सलाखों के पीछे जरूर चले गए। क्या है पूरी कहानी, आखिर इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राजीव कुमार रंजन, पिता का नाम राजकुमार प्रसाद यादव, ग्राम ठेकी, पोस्ट बसा पिपरा, थाना फतेहपुर, जिला गया का निवासी हूँ। अच्छा, आपके बारे में एक खबर चला था, दैनिक भास्कर पे एक खबर चली थी, स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीन पे लगा दिया गया है। खबर चली थी कि आप भेष बदलकर जो है वो होमगार्ड की बहाली में गए थे, लेकिन प्रशासन ने आपको पहचान लिया और पकड़कर आपको सलाखों के पीछे भेज दिया और कई घंटों तक जो है वो फतेहपुर थाने में आपको बंद रखा गया। उसके बाद आपको जज के सामने पेश किया गया। जब जज के सामने पेश किया गया तो क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आप वो इनसाइड स्टोरी बताइए कि आप होमगार्ड की बहाली के लिए फॉर्म कब अप्लाई किए थे और होमगार्ड की बहाली में गए तो क्या हुआ आपके साथ। हम होमगार्ड का बहाली का फॉर्म अप्लाई किए थे 2011 में। कितना उम्र था उस टाइम? मेरा जन्म तिथि 10/2/90 है। अच्छा। और जो हमको नाम बदल कर जो बताया गया कि नाम बदल कर गया, वो मेरा नाम राजीव कुमार रंजन ही है। जहाँ भी मेरा कागजात है, जो भी कागजात है, उस सभी कागज़ में आधार कार्ड से लेकर के जहाँ भी कागज़ है, हमको शुरू से लेकर अंत तक राजीव कुमार रंजन ही है। और इसमें हमको झूठो मुकदमा में फंसाया गया, धर्मेंद्र नाम से मुकदमा किया गया और उसमें मेरा धर्मेंद्र नाम से हम कोई कागजात नहीं तैयार है मेरा, और वो नाम गलत है। अच्छा, यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। पहले ये क्लियर कीजिए कि आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स पर नाम है वो क्या है? राजीव कुमार रंजन है। अच्छा, राजीव कुमार रंजन के नाम से ही आप होमगार्ड की बहाली में गए थे क्या? राजीव कुमार रंजन से हम 2011 में फॉर्म भी भरे थे और राजीव कुमार रंजन से ही हम बहाली में गए थे। तब वहाँ पर जो एक खबर लगा था दैनिक भास्कर पे, लिखा गया था कि भेष बदलकर, तो आप होमगार्ड की बहाली में कैसे भेष बदले थे? हम उस टाइम बहुत गिड़गिड़ाए और बहुत कमांडेंट सर से जी हजूरी किए कि सर ये माना जाए, सर मेरा जो भी है अगेंस्ट पार्टी इस तरह से आपके पास शिकायत किया है, लेकिन हम उस टाइप में नहीं है। हमारा ओरिजिनल नाम राजीव कुमार रंजन है। मेरा आधार कार्ड देख लिया जाए सर, और मेरा सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, वहाँ भी कैमरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। हम उस जगह पे हम अपना सारा दस्तावेज पेश किए कमांडेंट सर के पास। 10 उंगली के हाथ जोड़ करके हम उससे कमांडेंट सर से विनती किए, लेकिन कमांडेंट सर हमको मारने की धमकी दिए, मारकर गोड़ हाथ तोड़वा देंगे, तुम चुप रहो, तुमको जितना पूछते उतना ही बोलो। अच्छा, यहाँ पे पहले ये बताइए कि आपके ऊपर केस दर्ज है 307 का, मतलब आईपीसी 307 आपके ऊपर लगा हुआ है, यानी आप 307 का दोषी जो है प्रशासन अपने स्तर से बता रही थी। जब केस दर्ज हुआ तो क्या आपने बेल लिया? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये केस में हमको झूठे फंसाया गया। हम इस मुकदमा में जो मुकदमा हुआ, इस लड़ाई में हम थे भी नहीं और हमको झूठो नाम दे दिया गया। हम अपने घर का कुछ थोड़ा सा तेजतरार माने तेजतरार माने जाते हैं, इसके चलते कि तेजतरार है, ये सभी को छुड़ा लेगा, केस मुकदमा कोर्ट कचहरी जाएगा, इसके चलते मेरा नाम झूठो दे दिया गया और झूठ का FIR तो कर दिया गया। अच्छा, आप जब 2011 में फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ फॉर्म में तो लिखा रहता है कि आपके अगर किसी प्रकार का मुकदमा है तो वहाँ पर लिखिए। तो 2011 में मुकदमा हुआ था क्या आपके? हाँ, हमारा फॉरम में एक कॉलम था कि आपके ऊपर अगर किसी तरह का मुकदमा है तो आप इसमें हाँ या नहीं लिखिए। तो 2011 में हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, उसमें हम लिखे थे नहीं। बीच में फिर हो गया आपके ऊपर मुकदमा? बीच में मुकदमा हमको ऊपर हो गया 2022 में।
तो 22 में होने के बाद हम वो भी न्यायालय में अपना याचिका दायर किए थे, जिसमें हम अपना न्याय का दस्तावेज पेश किए, और दस्तावेज पेश करने के बाद वहाँ का जो जज है, न्यायाधीश है, वो हमको निर्दोष साबित किया, और निर्दोष साबित करने के बाद हम निर्दोष साबित हो गए। हमको इसके बाद भी बहाली में जबरन हमारा अगेंस्ट को कहने के बाद ज़बरदस्ती हमको पकड़कर अरेस्ट करवाया गया। उस टाइम में हम बताते रहे कि हम न्यायालय का कागज़ ला के दिखाते हैं, लेकिन बोला कि नहीं, तुमको कुछ नहीं लाना है, तुमको जो कुछ होगा अब जेल में भेजने के बाद। अच्छा, ये बताइए, आप बहाली में गए, दौड़ हुआ? हमारा बहाली में जाने के बाद सबसे पहले आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट चेक हुआ। काउंटर पर एक फॉर्म मिला, उस फॉर्म में नाम पता भरना था और फ़ोटो साटना था, फ़ोटो साटे, और उसके बाद अंगूठा लगाए। अंगूठा भी हमारा सही पाया गया, उसमें लिखा गया फॉर्म में कि अंगूठा इनका मैच हुआ, सही पाया गया। इसके बाद हम अंदर हमको चेस्ट मिला, चेस्ट नंबर मिला। मेरा चेस्ट नंबर 562 था और बैच नंबर मेरा 4था था। दिनांक 14/3/2023 था। और इसके बाद हम जब अंदर प्रवेश किए, ग्राउंड में, स्टेडियम में प्रवेश किए, तो जा कर के रनिंग के लाइन में लगे, और रनिंग में हम बहुत अच्छा, मतलब अपने लाइन में सबसे बढ़िया आगे आए, और 6 मिनट का समय था। 1600 मीटर का दौड़ था, जिसमें हम 5 मिनट 10 सेकंड में हम आए, और इसके बाद हम अपना रनिंग को सफल पाए। अच्छा, ये बताइए, होमगार्ड की बहाली में क्या क्या प्रक्रिया आपने पूरा कर लिया था तब तक? होमगार्ड की बहाली में रनिंग के बाद में हम फिर हाइट के लिए नाप ले जाया गया, हाइट हो गया। इसके बाद चेस्ट के नापी हुआ, चेस्ट भी हो गया, और इसके बाद फिर हाई जंप पर ले जाया गया। हमने हाई जंप 4 फीट लगा, 4 फीट फाइनल किया, 4 फीट 3 इंची लगा, 4 फीट 3 इंची भी फाइनल किया, और 4 फीट 6 इंची लगा, 4 फीट 6 इंची भी फाइनल किया, 4 फीट 9 इंची लगा, 4 फीट 9 इंची भी फाइनल किया। और इसके बाद हम 5 फीट लगाने के बाद में हमको वहाँ से अधिकारी द्वारा बुला लिया गया। देखिए, यानी साफ तौर पर इनका कहना है कि जैसे ही हमने दौड़ निकाला और हाई जंप पे आपने क्लियर कर लिया। जी जी। जैसे इन्होंने दौड़ क्लियर किया, हाई जंप क्लियर किया, तैसे ही कमांडेंट साहब इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा होमगार्ड की बहाली नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज है, अब तुम सीधे जेल जाओगे। अच्छा, आपको वहाँ से फिर फतेहपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। कितना देर आप यहाँ थाने में बंद रहे? थाना में हमको उस दिन 14 तारीख को लाया गया, लगभग 3 बजे वहाँ से लाया गया। 3 बजे से हम यहाँ फतेहपुर थाना में आए, और उस दिन पूरे रात भर रखा गया। उस दिन रात भर रखा गया। रात के बाद बिहानी होकर के 15 तारीख को 2 बजे के बाद हमको यहाँ से चालान किए कोर्ट। और कोर्ट में जब हम जैसे ही पहुँचे, जज साहब जैसे ही देखें और मेरा डॉक्यूमेंट को देखें, तो वहाँ न्यायालय का, तो बोले कि इनका तो अरेस्ट करना था नहीं, इनको तो नो अरेस्ट ही लगा हुआ था, इसके बाद भी क्यों पकड़ के लाए, ये गलत है, इनके साथ गलत किया गया है। अच्छा, ये बताइए, जब आपके ऊपर पहले से केस है, तो इन फ्यूचर ज्वाइन करने से पहले आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता, तो उस समय तो भी आप पकड़े जाते? कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। अभी नहीं मांगा, हो सकता है ज्वाइन के समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता, लेकिन जब वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लिखा जाता कि आप 307 के मुदाले हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको रोक दिया जाता। ज्वाइन के समय अगर मांगा जाता तो वो बाद की बात था, उसमें हम अपना जो केस था वो बेल करवा लेते, और उसको जो भी था उसको हम क्लियर करा लेते, और बाद की बात था उसको हम बाद में देख लेते। अच्छा, ये बताइए कि कमांडेंट साहब क्या बोले आपको? कमांडेंट साहब बोले कि किसी हाल में तुमको नहीं करेंगे, हम तुम कहीं जाओ, एसपी डीएम के पास जाओ, एसपी जाओ, कमिश्नर जाओ, जहाँ जाना है तहाँ जाओ। इसके बावजूद भी हम 3 दिन गिड़गिड़ाए उनके पास। इसके बाद अंतिम दिन शनिवार का दिन था, 18 तारीख था। उस दिन बोले कि तुम एक काम करो, तुम ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा है, तुम जाओ एसपी साहब से बोलो, अगर एसपी साहब बोल देंगे तो तुमको हम बहाली करवा देंगे। जब हम एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब फ़ोन भी कर दिए उनको। जब वहाँ गए तो बोला तुम एसपी साहब के पास भी चल गया, तुम जाओ मुख्यमंत्री के पास जाएगा, तुमको बहाली नहीं लेंगे, तुम क्या करेगा सर, तुम करना। हम जी हजूरी करते रहें। हम बोले हम क्या कर सकते हैं सर, एक स्टूडेंट लाइफ का लड़का है सर, और हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में है सर, आप
जो चाहिए सर हमको करिए, यही हम बोले। अच्छा, इस मामले को लेकर जो होमगार्ड की बहाली देख रहे थे अधिकारी, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। उनका नंबर भी मुझे मिल गया, मैं उनसे संपर्क करने का प्रयास करूंगा कि आखिर किस मामले को लेकर जो है इनकी बहाली पूरी नहीं की गई है। क्या आप आग्रह करना चाहते हैं अधिकारियों से और सरकार से? अधिकारी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा जो इस तरह से बताया गया कि रूप बदलकर, नाम बदलकर अगर गया है तो उसको वास्तविक जांच किया जाए, और जांच करने के बाद अगर हम दोषी हैं तो हमको दोषी ठहराया जाए, और इस बिना जांच के हमको दोषी ठहराया गया है इसकी जांच किया जाए। और अधिकारियों से हम मांग यही करेंगे कि हमारा जो छूटी हुई प्रक्रिया है उसको पूरा करवाया जाए। अच्छा, ये बताइए, जो अखबार में ये खबर चली थी कि नाम छुपाकर आया है, आप नाम छुपाकर और पहचान छुपाकर आप नहीं गए थे? नहीं गए थे। और किस तरह से हमको, चाहे तो वो अधिकारी जो भी मीडिया में बोले हैं या मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, वो हम अगर इस तरह से समाचार फैलाए हैं कि अखबार नाम छुपा कर गया था, तो हम क्या नाम छुपा कर के गए थे उसको साबित किया जाए। हम 2011 में जब हम राजीव कुमार रंजन से हम फॉर्म भरे थे, तो क्या 2011 का मैच मेरा इस टाइम में हम जो डॉक्यूमेंट दिखाए वो नहीं है? अगर नहीं है तो हम दोषी हैं, और वैसा है नहीं। हम जो भी है राजीव कुमार रंजन का पूरे सर्टिफिकेट 2011 में भरे थे, और वही आज 2023 में हम दिखा रहे हैं। तो हम कैसे नाम बदल कर जा सकते हैं? हम इससे कैसे कह सकते हैं कि नाम बदल कर? इसमें सरासरी जो भी है हमारा जांच होना चाहिए। देखिए, अखबार को जो है वो कोर्ट भी मानती है, और जब अखबार ही गलत खबर चलाए, हाल ही में आप देख रहे होंगे कि तमिलनाडु मुद्दे पर जो गलत खबर चला, उस मामले में मनीष कश्यप के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तो अगर अखबार इतना बड़ा बैनर जो है अगर गलत खबर चलाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों पर जो है वो नेगेटिव असर पड़ती है। अब इनके बारे में गलत खबर चलाया गया कि ये आदमी नाम छिपाकर आया था, पहचान छिपाकर आया था, तो इनकी कहीं ना कहीं छवि को धूमिल किया गया। जबकि ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो फॉर्म में 2011 में जो अपना नाम दिया था, वही नाम से हम बहाली के लिए वहाँ गए थे, है ना? जी, हम जो फॉर्म भरे थे उसी नाम से आए, और मेरा सदा के लिए शुरू से लेकर के सदा तक अभी तक हमारा वही है। कोई दूसरा तीसरा कोई नाम नहीं है हमारा डॉक्यूमेंट का, कोई दूसरा हमने ऐसा नहीं। हमारा राशन कार्ड का नाम वही है, राजीव कुमार रंजन। हमारा आधार कार्ड का राजीव कुमार रंजन है। अगर राजीव कुमार रंजन आधार कार्ड में नहीं रहता तो हमारा अंगूठा मैच नहीं करता। इसके बाद में हमारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट राजीव कुमार रंजन से है। हम अपने नाम पर ज़मीन भी लिया, वो ज़मीन का केवाला भी राजीव कुमार रंजन से है। हम इससे अपना ज़मीन का दस्तावेज से और बढ़ के क्या साबित दे सकते हैं हमारे पास? चलिए, हम वरीय अधिकारी से कहेंगे कि इस मामले का जांच किया जाए, और अगर ये व्यक्ति दोषी है, अगर दोषी ये कब पाया जाता? जब सच में नाम छुपा कर जाता। अब बात रही नियमतः कि अगर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है तो होमगार्ड की बहाली नहीं ली जाएगी। लेकिन अब कहना यह था कि 2011 में इनके ऊपर केस नहीं था, लेकिन अगर फिजिकल की तैयारी की जा रही थी, दौड़ करवाया जा रहा था, तो उस समय अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता तो शायद ये वहीं पे पकड़े जाते हैं। जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि 2011 में हमारे ऊपर मुकदमा नहीं था, फॉर्म हमने भरा, मुकदमा नहीं था। इसके बाद 2011 के बाद 2023 में बहाली लिया गया, तो 2011 से 2023 के बीच में हमको कोई भर्ती का अधिकारी या भर्ती का कोई ऐसा रूल नहीं दिखाया गया कि तुम्हारे ऊपर अगर केस है, इतने अंदर अगर केस है तो तुम बहाली में एंट्री नहीं हो सकते हो। लेकिन इस तरह का ना कोई नोटिस था, ना कोई बोर्ड लगाया हुआ था, और ना कोई फॉर्म दिया गया था कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए अगर हम दोषी थे, हमारा वेरिफिकेशन में आगे छाटा जाता। अगर हम दोषी रहते तो हम आगे छाटते, लेकिन हमको वहाँ आधा प्रक्रिया करा करके छाटने में ये बहुत बड़ा हमारे साथ अपमान की गलत काम किया गया है। और अगर हम दोषी थे तो हमारे गेट पर से एंट्री क्यों होने दिया? गेट एंट्री ही नहीं होने देते। आधा प्रक्रिया हमको रनिंग क्यों करवाया गया? रनिंग हमसे क्या काहे करवाया गया? जब हमारा कागज़ गलत था, हम गलत थे, तो ऐसा क्यों हुआ? हमारे ऊपर अगर मुकदमा था तो आपके पास अगर रूल था तो आप गेट के एंट्री के समय ही जांच लेते, या पहले ही हमसे एक आचरण प्रमाण पत्र मांगते कि इस तरह से दिया जाए। लेकिन पूरे होमगार्ड में एक हम सिंगल अभ्यर्थी नहीं है, पूरे जितना अभ्यर्थी है किसी से पूछा जाए, किसी से आचरण नहीं मांगा गया, और न किसी को बताया गया कि आपके ऊपर 2011 से 2023 के बीच में अगर कोई मुकदमा हो गया है तो आप एंट्री नहीं हो सकते हैं। ऐसा हमको पहले नहीं बताया गया। चलिए, तो वरीय अधिकारी से यही कहना चाहेंगे कि इस पर जांच हो, और जो भी उचित कार्रवाई हो, अगर गलती अधिकारियों की तरफ से किया गया है तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज, और मैं हूं समर राठौर।
चलिए, तो इस मामले को लेकर होम गार्ड के अधिकारी जिनके देखरेख में ये सारा फिजिकल कार्य चल रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि मुझे जो सूचना मिली उस आधार पे हमने जो है वो कार्रवाई किया है। अब कोर्ट के आदेश पर ही इस पर कुछ किया जा सकता है। अगर कोर्ट आदेश देता है कि वापस इसका बहाली लिया जाए तो हम इस पर जो है वो काम करेंगे। बाकी वरीय अधिकारी की सूचना पर इन्होंने जो है इसको गिरफ्तार किया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो लड़का नाम छुपाकर ही आया था, केस में नाम कुछ और था और वास्तविकता जो इसका डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो कुछ और था। चलिए, इन सभी बातों जो ये लड़का आरोप लगा रहा है अधिकारियों पर, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता हूं। इस पर जांच होनी चाहिए और कोर्ट से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस पर जल्द से संज्ञान लेकर जांच किया जाए ताकि जो भी मामला हो वो सामने आ जाए। धन्यवाद।